आपको बता दें कि आज हम पहुंचे हैं देवरिया में और हमारे साथ मनोवैज्ञानिक सलाहकार श्री प्रीति त्रिपाठी जी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आपका गृह जनपद देवरिया है और आप जो 17वां स्टेशन है देवरिया जिला में, कटियारी गांव की रहने वाली हैं आप, और सेना से भी बड़ा मतलब जुड़ा हुआ परिवार है। और आपके ही परिवार में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, तो कानून के भी विशेषज्ञ हैं आपके परिवार में। इसके लिए तो आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आपने बहुत बेशकीमती समय दिया है हमारे लिए, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। और हम विषय पर आते हैं कि ये देखा जाता है प्राय समाज में कि हायर एजुकेटेड लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े लोग, इतनी उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलती है और चलने के बाद बीच में एक ऐसा मोड़ आता है कि अवसाद में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका निदान क्या है, ये कैसे हो रहा है उत्पन्न? देखिए, ऐसा है कि मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ। मतलब कि कैसे हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो भाव आते हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करें, किस तरह से अपने आप को उसको नियंत्रित करें। तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा और ऑफ कोर्स इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इन चीज़ों के बारे में बात करने को। आपने बोला कि जैसे कि इतने बड़े बड़े पदों पे बैठ करके एग्जैक्टली हम देखिए 20 से 22 साल तक एटलीस्ट बच्चा 3-4 साल की एज से पढ़ना शुरू कर देता है ना। और किस पे काम करते हैं हम? अपने आईक्यू पे, इंटेलिजेंट होने पे पूरा काम करते हैं और कितने बरसों तक करते हैं। लेकिन हम अपने जो हमारे भाव अंदर हमारे उत्पन्न होते हैं, जो इमोशंस हमारे अंदर हैं, उसके बारे में मेरे ख्याल से आपके जीवन में आज तक आपने नहीं सुना होगा कि इस पर भी काम किया जाए। नहीं, इस पर नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं है इस बिल्कुल मैडम, है ना। बिल्कुल। तो अब आप सोचिए कि जो इंसान, जो बच्चा मतलब 3 साल की उम्र से 4 साल की उम्र से लेकर के स्कूल जाना शुरू करता है और आईक्यू पे काम करता है, लेकिन हमने कभी उसको ये बताया ही नहीं कि आपको अपने इमोशंस पर भी काम करना चाहिए। मतलब आप देखिए, इस जीवन में ना, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि फेलियर नहीं आएगा, रिजेक्शन नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, उनको भी आती है। बिल्कुल। तो अगर हम ये कहें कि मेरे जीवन में परेशानी नहीं आएगी तो हमसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। हर किसी के जीवन में ये आना है। लेकिन क्योंकि हमने अपने इमोशंस पे काम नहीं किया, हमको उसको कंट्रोल कैसे करना है इस पर काम नहीं किया, तो 22-24 साल तक हमने पढ़ाई करने के बाद भी एक छोटा सा फेलियर, आपने बड़े एमबीबीएस डॉक्टर्स को, आईएएस को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को ये सुना होगा कि कुछ ऐसी परेशानी आई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो अपने पूरे परिवार को साफ कर दिया क्योंकि कर्जे में चले गए, उनके पास कोई रास्ता नहीं नजर आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, लोग कहते हैं कि ऐसा है मैडम, कहना बहुत आसान है, जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। लेकिन मृत्यु और सुसाइड और जीवन से भागना बिल्कुल भी ये सॉल्यूशन नहीं है, ये रास्ता नहीं है। तो इसलिए इमोशंस पे काम करना ज़रूर सीखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैडम पहले क्यों नहीं इन चीज़ों पे बात होती थी, अब इसके लिए क्यों अलग से कोचिंग हो रही है, अलग से इसके बारे में बात की जा रही है? क्योंकि पहले का जो प्रेशर था, पहले की जो परेशानियां थी, वो बहुत ही सीमित होती थी। हर कोई व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं लगा होता था। नहीं लगा था। हर कोई ये कि मैं इससे आगे, मैं उससे आगे, मैं इसका। आजकल सोशल मीडिया, ये हमारे पास जो फोन है, इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन ये हथियार आप कितना पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं। आज हम यहाँ बैठ करके, सोशल मीडिया ही एक माध्यम है कि जिससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम इसी को अपने जीवन में जहर भी बना ले रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से किसी का घर देख करके, किसी के कपड़े देख करके, किसी की स्टेटस देख करके हम इतना ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। और ये जितना कंपटीशन आ रहा है ना, जिस तरह का, लोग, माँ बाप अपने बच्चों को लेके परेशान हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई माँ बाप इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में नहीं थे लेकर के। आप एक बात बताइए, आप जब बहुत छोटे रहे होंगे, बहुत रेयरली सुनने को मिलता था कि कोई आईएएस हुआ है या कोई बहुत बड़ा वकील हुआ है या कोई बहुत बड़ा, लोग एक बड़ा नॉर्मल सिंपल सा जीवन जीते थे और उसमें बहुत खुश रहते थे। लेकिन अब हमारी खुशी ना बहुत ज़्यादा दिखावे की हो गई है। इसीलिए इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा हमको, और चीज़ों को रिएक्ट कैसे करना है उसको हमको सीखना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज़ें हो रही कि हमने ये सीखा ही नहीं कि हमें अपने भावों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। एक दूसरी बात है आपसे कि जो युवा पीढ़ी है, युवक हैं, युवतियाँ हैं,
तो जो एक परस्पर प्रेम होता है, आकर्षण होता है, पता ही चलता है कि आकर्षण हुआ, प्रेम हुआ, फिर 2-4 साल समय गुजरने के बाद डिवाइड हुआ और उसके बाद बिखर जाते हैं वो लोग। तो इसका क्या कुछ समाधान है? क्या समाधान है इसका? इसका समाधान ये है, सबसे बड़ी बात कि ठीक है, देखिए जब टीनेज में हर इंसान आता है, सबके अंदर वो हार्मोन्स डेवलप होते हैं। हर किसी के एक दूसरे, जो दूसरा सेक्स है, जो मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से एक आकर्षण पैदा होता है, प्रेम होता है, सब बहुत ये नॉर्मल बात है, बहुत आम बात है। अब ज़्यादा दुनिया में दिख रहा है क्योंकि मैंने फिर से बोला आपको, वो सोशल मीडिया, हर कोई हर किसी को जान रहा है, इसलिए ज़्यादा पता चल रहा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, आज के ज़माने में जो चेंज वाली चीज़ आ गई है, जो एक से बेटर मॉडल, एक से बढ़िया मॉडल, हमने कारों की तरह रिश्ते बदलना सीख लिया है। हमको ये लगता है आज इससे नहीं तो दूसरे से, दूसरा इससे भी बढ़िया हो जाएगा, दूसरा अच्छा लड़का। तो अब पहले से देखिए, पहले जैसी कोई चीज़ बदल तो नहीं सकती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, हम पीछे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम इतना तो सीख सकते हैं कि बिखरे ना। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन को बिखार ना लीजिए। पहले प्रेम होता था तो एक से प्रेम हुआ तो उसी के साथ जीवन बिता करता था, बिल्कुल। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण है कि 2 प्रेमी, उनका प्रेम हुआ और दूसरे को कोई ऐसी बीमारी हो गई कि वो अपाहिज हो गया या किसी तरह की ऐसी परेशानी में जूझ गया। दूसरे प्रेमी ने जीवन भर शादी ही नहीं किया उसको, कि नहीं, अगर मेरा परिवार उस अपाहिज इंसान को मेरे जीवन में नहीं ला सकता, मैं उसके बिना मैं शादी ही नहीं करूँगा। लेकिन अब जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। तो इसका एक और बहुत बड़ा कारण है आज के ज़माने में, पता है, हम माँ बाप ना, देखिए हम अपने बच्चों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, सिर्फ माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बता दूं, बच्चे कभी भी आप जितनी भी सीखें देंगे ना मुंह से बोल के, बिल्कुल। बेटा ये करो, बेटा वैसे करो, बेटा वैसे करो, कभी नहीं सीखते हैं। जो आप जिस तरह का रहन सहन करेंगे, बच्चे वही। अगर आपको याद होगा बचपन में कैसे हम घर घर खेलते थे, पापा ऑफिस से आए, ब्रीफकेस लिया, मम्मी कैसे चाय दे रही है, किस तरह से खाना परोसा जा रहा है, कैसे बच्चे कॉपी करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज की जनरेशन ना बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा उनमें काबिलियत है। लेकिन एक तो सोशल मीडिया, गलत गलत चीज़ें देखना, और दूसरी चीज़ है आजकल पेरेंट्स भी ना, मैं आपको बता दूं कि बच्चे से ज़्यादा माँ बाप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे से कहते तो हैं कि तुम मोबाइल इस्तेमाल मत करो, सही बात है, लेकिन खुद माँ बाप लगे रहते हैं। तो ये जो हम कहते हैं ना कि एक तरह का सदाचार, एक तरह का विचार अपने परिवार में जो हम देते हैं बच्चों को, वो शायद हम लोग भी लैक कर रहे हैं। इस वजह से जो आप ये कह रहे हैं ना कि इस तरह से प्रेम हो रहा है, फिर बिखराव हो जा रहा है, ज़िंदगी खराब हो जा रही है। यहाँ पर फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो और कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो, किस तरह से अपने ये हार्मोन्स का खेल है। टीनेज में और जवानी में ये हार्मोन्स का खेल है। ये ऐसा आता ही सबके जीवन में आता है, हम सबके जीवन में आया है और सबको आता ही है। लेकिन मैनेज करना ये हमारे बहुत से आसपास की चीज़ों का, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने जो पश्चिम को कॉपी किया है ना जी, पश्चिम को जी। तो पश्चिम को हमको एक्चुअली कॉपी करना चाहिए था, ग्रोथ को लेके, उनकी टेक्नोलॉजी को लेके कॉपी करना चाहिए था। लेकिन हमने सबसे गलत चीज़ कॉपी क्या कर लिया, रिश्तों को कॉपी कर लिया। अब पश्चिम तो सबसे फेल है रिश्तों में, वहाँ रिश्तों की कोई खास कीमत तो है नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो उन चीज़ों को भी कॉपी करके हम अपने आप को शायद मॉडर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा अपने बच्चों में ये बीज डालना पड़ेगा, उनको शुरू से ये बात समझानी पड़ेगी और उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि भाई रिश्ते बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो बीज हमको बोना पड़ेगा, तो शायद इसका रास्ता निकल जाए, जो आपका प्रश्न था।